गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वीर टेक्निकल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, मॉर्निंग में एक कॉल दी गई थी बैंक निफ्टी की जिसमें बायर रिकमेंडेशंस थी। मेरे ख्याल में 9:30 के आसपास वो वीडियो मैंने अपडेट किया था और उसमें क्लियरली बोला गया था कि भाई 30,700 जो स्पॉट प्राइस है वहाँ पे आप बाय कर लीजिए और स्टॉप लॉस है 30,550 के आसपास का रखिए। ठीक है, तो उसमें देखो अब यहाँ दो चीज़ होती हैं। मैंने बाय रिकमेंडेशन दे दिया, लेकिन मार्केट उसके बाद भी 2 घंटे इसी जोन में घूमता रहता है। यानी 10 बजे से और 12:30 बजे तक आप ये देखिए, ये पूरा जोन एक ऐसा जोन है जो कि पूरा चोप जोन इसको बोल सकते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं वो अपनी क्वांटिटी को धीरे धीरे अकुमुलेट करते हैं और यहाँ से उन्होंने एक छोटा सा ब्रेकआउट लिया और यहाँ से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। तो इस तरह के पैटर्न को पहचानने के लिए मैंने पीछे कुछ स्ट्रेटजी दी थी, प्राइस एक्शन बेस्ड। ये जो ब्रेकआउट था ये मॉर्निंग में उसी कैंडल को देखते हुए मैंने लिया था कि भाई यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए। और उसके बाद देखिए आप 30,000 अगर 700 पे बाय करते हैं तो ये 30,925 से 16 के आसपास की क्लोजिंग इसने दी है। तो आप ये देख लीजिए कि 200 पॉइंट ऊपर के पॉइंट छोड़ दो, 200 पॉइंट का प्रॉफिट आपको इस ट्रेड में मिलता है। तो 200 पॉइंट का मतलब भी सीधे 5,000 रुपये हो जाता है पर लोट, अगर आपने एक लोट के साथ ट्रेड किया है। सेम प्रॉफिट अगर आप ऑप्शन में करते तो आप उसमें भी ऑलमोस्ट आपको सेम प्रॉफिट आपको मिल गया होता। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपने चूज़ किया है। लेकिन मैं मॉर्निंग में ही बार बार ये रिकमेंडेशन दे रहा था कि नहीं, अगर आपके पास फ्यूचर के लिए मार्जिन नहीं है, कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर को ट्रेड करने के लिए मार्जिन नहीं है, तो आप कोई उसके आसपास का कोई 30,700 है, 30,800 30,900 की आप कॉल लेते और आप देखो उसका प्राइस कितना है। सीधे उसके प्रीमियम में 250 से 300 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ लास्ट तक। तो ये आपको देखना है कि आप उसको ट्रेड कैसे करते हैं। मेरा सेटअप सीधा सिंपल एक ही रहता है कि मेरा काम सिर्फ एंट्री लेना होता है, एंट्री और स्टॉप लॉस। उसके बाद मार्केट जाने क्या हुआ मेरा काम नहीं है, मेरा काम मैंने कर दिया, अब मार्केट अपना काम करे। अगर आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, छोड़ दो मार्केट को, बिंदास होके कॉल करो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिस दिन आपने ये मेथड अपनाया कि आपने एंट्री ली, स्टॉप लॉस लगाया, आपने अपना काम कर दिया ना, फिर एक एक कैंडल देख के क्या करना है और आप क्या कर सकते हो। एक एक कैंडल देख के जितना देखोगे उतने ज़्यादा इमोशन ही आएंगे आपके पास। एक अच्छी वाली ट्रेड का कई बार होता है ना कि यार बहुत अच्छी ट्रेड थी, लेकिन हुआ क्या कि मैं एक एक कैंडल देखता गया, उसने थोड़ा सा रिट्रेस किया और मैं डर गया कि यार ये तो नीचे आना स्टार्ट हुआ और काट दिया। और उसके बाद वो बड़ी जैकपॉट कॉल थी। तो जैकपॉट कॉल, बड़े जो प्रॉफिट होते हैं उसको बुक करने का एक ही तरीका है यार, वही बंदा बुक कर सकता है। देखो 2 तरीके होते हैं जो बड़े प्रॉफिट को बुक करने के लिए। या तो आप मल्टीपल लोट में ट्रेड करते हैं। अगर आप मल्टीपल लोट में ट्रेड करते हैं तो क्या है कि आप हर थोड़े से पॉइंट के राइज के बाद आपकी डायरेक्शन में कोई कॉल गई है, जैसे इस वाले केस में क्या था कि बैंक निफ्टी को बाय किया। अगर आप 4 लोट 5 लोट से कर रहे हैं तो हर 30 पॉइंट 35 पॉइंट जैसे ही राइज होता है बैंक निफ्टी आपकी डायरेक्शन में, आप एक एक लोट को आप काटना शुरू कर दो, या 40 पॉइंट 50 पॉइंट जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। उस केस में क्या रहेगा कि जो लास्ट वाला लोट है वो लोट आपका, आप मान के चलो कि आप एवरी 40 पॉइंट के बाद एक लोट को काट लेते हैं, तो आप मान के चलो कि जो 5वां लोट आएगा वो 200 पॉइंट के से पहले कटेगा ही नहीं। तो आप तो मल्टीपल लोट में जो लोग ट्रेड करते हैं वो इस स्ट्रेटजी को जो इस तरह का पूरा सेटअप, पूरा जो ट्रेंड राइड है वो कर सकते हैं। लेकिन बात करें जो सिंगल लोट से, तो सिंगल लोट में आप ट्रेड कर रहे हैं और एक एक कैंडल आप देख रहे हैं, आप नहीं बुक। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई बंदा लास्ट तक रुक ही नहीं सकता। उसके पीछे तो एक ही तरीका है। देखो बॉस, मेरा बड़ा सिंपल मेथड है। मैं एक बार एंट्री लेता हूं। मैं एंट्री लेने से पहले जितनी रिसर्च करनी होती है आप करो, जहां स्टॉप लॉस लगाना है वहां लगाओ। उसके बाद एक बात बताओ, मेरा तो काम खत्म हो गया ना, क्योंकि एक बार जब आपने एंट्री ले ली तो उसके बाद तो माई वे और हाईवे
कि मार्केट किधर भी जाए, आपने अपना काम कर दिया है, अब मार्केट अपना काम करे। अगर आपको अपनी स्ट्रेटजी पे या अपने सेटअप पे या आपने जो भी फाइंडिंग की है या जो जिसको भी आप फॉलो करते हैं, ट्रस्ट होना चाहिए उस चीज़ पे कि नहीं यार ये चीज़ें सही हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरा प्रॉफिट आप तभी बुक कर पाएंगे जब पूरा ट्रेंड अगर आपको राइड करना है तो लास्ट तक रुकेंगे। अगर आप शुरुआत में ही 10-20 पॉइंट लेके भाग गए, आप मार्केट से पैसा बना ही नहीं सकते। मार्केट से पैसा बनाने के लिए आपको रिस्क रिवार्ड रेशो या आपको पूरा का पूरा ट्रेंड कैप्चर करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये मार्केट फिर आपके लिए नहीं है। फिर आप इंट्राडे छोड़ के पोजिशनल या दूसरी ट्रेड जो स्विंग ट्रेड या दूसरी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आने वाले 10 से 15 दिन में एक वीडियो मैं और दूंगा जो कि स्विंग ट्रेडिंग का रहेगा, जिसका कॉन्सेप्ट है कि आप आज खरीदें, 2 दिन 3 दिन का होल्डिंग जिसमें रहेगा। क्योंकि मेरे पास काफ़ी दिनों से ये चीज़ें रिक्वेस्ट आ रही थी कि नहीं सर आप कुछ इस तरह का शॉर्ट टर्म में कोई ऐसी स्ट्रेटजी है तो मैं ज़रूर शेयर करूंगा। और मैं एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मैं डेली कोशिश करूँगा, जैसे आज मैंने मॉर्निंग में कॉल दी कि इस तरह का कोई सेटअप या मुझे कोई ऐसा कुछ कॉल दिखती है तो मैं सुबह एक 9:30-9:45 के आसपास कोई की वीडियो डाल के मैं आपको इन्फॉर्म कर पाऊँगा कि हाँ भाई आज की मेरी ये फाइंडिंग है। आप उसको नज़र में रख सकते हैं, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे। अच्छा, अब बात करते हैं। देखो, मैंने अभी आपको ये चैनल कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपके कुछ ज़रूर सजेशंस होंगे, एडवाइस